हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स का पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और साथ ही मेरी बनाई गई मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स, जिसका लिंक नीचे कॉमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया मैंने, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको पता है जीएसटी पोर्टल पे एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलिएशन सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट जो है बेसिकली वो दोनों ही एक्टिव हो गए। दैट मींस 9 एंड 9C जो फॉर्म्स हैं अपने एक्टिव हो गए हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। दैट मींस 1 अप्रैल 21 से लेके 31 मार्च 22 की जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी उसके रिस्पेक्ट में आप एनुअल रिटर्न और 9C दोनों ही फाइल कर सकते हो। अब क्वेश्चन क्या आता है कि किसको भरनी है, ये कितने टर्नओवर तक के व्यक्तियों को ये 9 और 9C भरनी है। सेकेंडली, क्या हमें अभी भरनी है या हम आगे भी भर सकते हैं, यानी हम इसको अभी डिले कर सकते हैं बिकॉज अभी तो हम ऑडिट के कामों में बिजी हैं। तो इन दोनों सवालों का और साथ ही और जो बहुत चेंजेस आए हैं इनमें सभी को मैं आप बताऊंगी आज आपके वीडियो में, तो बने रहिएगा दोस्तों एंड तक। अब दोस्तों, जैसे ही आप पोर्टल पे लॉग इन करते हैं ना, आपको यहाँ पे एनुअल रिटर्न का ऑप्शन दिख जाएगा। अब ये एनुअल रिटर्न जैसे ही आप देखोगे, इसमें फाइनेंशियल ईयर 21-22 हमने सिलेक्ट किया एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। अब इसके बाद देखिए एनुअल रिटर्न भी है और 9C भी है। एनुअल रिटर्न अगर हम प्रिपेयर ऑनलाइन में जाते हैं तो आपको एज यूजुअल यू नो कि इसमें अगर हमें यस या नो करके हम बता सकते हैं, क्योंकि हमारी निल रिटर्न नहीं है तो हमने इसको नेक्स्ट पे कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद वी हैव अ लॉट ऑफ टेबल्स दैट वी हैव टू फिल इन। इसमें से कुछ टेबल्स ऐसे हैं जिसमें हमें इस बारी यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 में उन टेबल्स को मैंडेटरी कर दिया गया है, यानी आपको वो अब भरने ही पड़ेंगे जो पहले ऑप्शनल होते थे टेबल्स। और साथ में 9C जो सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट है, जिसको पहले हम जीएसटी ऑडिट बोलते थे, बट अब क्योंकि सेक्शन 35 में चेंज आ गया था फाइनेंस एक्ट के थ्रू, तो अब वो आपको ऑडिट की तरह नहीं लेकिन सेल्फ सर्टिफिकेशन यानी आप खुद ही उसको सर्टिफाई करोगे और आप उसको फाइल करोगे। अब जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों कि किसको ये रिटर्न्स भरनी है, जीएसटीआर 9 दोस्तों एक लास्ट चांस होता है, एक ये लास्ट चांस है दोस्तों जीएसटीआर 9 का, जिसमें आप अपनी जो भी मिस्टेक्स हैं उसको रेक्टिफाई कर सकते हो। जो आप भूल गए हो अपनी सेल्स डालना, परचेज डालना, अकॉर्डिंगली आप उसमें डाल सकते हो, आप उसमें प्रॉपर एग्जैक्ट पिक्चर आप रिफ्लेक्ट कर सकते हो। तो जीएसटीआर 9 के लिए दोस्तों हमेशा मैंने आपको बताया बेयर एक्ट हमें फ्री में कहां पे मिल जाएगा, taxinformation.cbic.gov.in में। इसको भी थोड़ा जूम इन कर देती हूँ तो आपको, ताकि आपको इजी हो जाए। इसके अंदर दोस्तों जैसे आप नोटिफिकेशंस में जाओगे, सीजीएसटी नोटिफिकेशंस पे, यहां पे आपको ना नोटिफिकेशन नंबर 10/2022 मिलेगी। इस पे आप जब आप क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे आपको दिखेगा इन्होंने क्या कहा, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स व्हिच आर कॉन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन नंबर 44 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, जो आपका एनुअल रिटर्न के बारे में बात करता है, ठीक है। द कमिश्नर ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल हियर बाय एग्जेम्प्ट्स द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 वाज अप टू ₹2 करोड़। यानी अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर सिर्फ 2 करोड़ रुपए तक था तो आपको जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं है, यानी आपको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। बट दोस्तों ध्यान रखिएगा, क्या अगर हम अपनी 9 नहीं भर रहे हैं, स्टिल हमें अपनी रिकंसिलिएशंस बनानी है, हमें देखना है कि हमारी कोई सेल रह तो नहीं गई है या हमने कोई सेल डबल रिफ्लेक्ट तो नहीं करा दी है, सेम वेज कोई परचेज का आईटीसी रह तो नहीं गया है और कहीं डबल क्लेम ना हो गया हो, या हमने कोई रिवर्सल्स जो हमें करने थे वो हमने नहीं किए हो। बिकॉज अगर हमें ऐसी कोई भी अमेंडमेंट करनी है देन वी कैन डू ओनली अप टू द रिटर्न फॉर द सितंबर मंथ। अभी आप देखेंगे, अभी फिलहाल आप जुलाई की रिटर्न भर रहे होगे, फिर उसके बाद आप अगस्त की भरोगे एंड देन सितंबर की। तो सितंबर मंथ की रिटर्न आपकी लास्ट डेडलाइन रहेगी जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर 21-22 के चेंजेस को इनकॉर्पोरेट कर देते हो, ठीक है। तो अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक था तो आपको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, यानी आपको भरने की जरूरत ही नहीं है। सेकेंडली क्वेश्चन आता है 9C सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट, मुझे क्या वो भरनी है या नहीं भरनी है। तो इसमें देखिए दोस्तों रूल नंबर हम लोग 80 पे आ जाते हैं एक बारी, क्योंकि अब ये ऑडिट नहीं है, अब ये एनुअल रिटर्न के साथ ही एक सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट है। तो हम रूल नंबर 80 में जो एनुअल रिटर्न है उसी के अंदर सब रूल 3 में देखिएगा
इसमें क्या कहा गया है, these every registered person other than those which are referred to in second proviso to section number 44, ठीक है, एक ISD, एक जो TDS या TCS डिडक्ट करते हैं जीएसटी में, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, NRTP, इन सबको एलिमिनेट करके जो बाकी रजिस्टर्ड पर्सन है उन सभी को, अगर आपके पिछले फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एक्सीड हो रहा है 5 करोड़ रुपए का, तभी आपको एक सेल्फ सर्टिफिकेशन स्टेटमेंट भरनी होगी 9C में, अदरवाइज आपको 9C फाइल करने की भी जरूरत नहीं है। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें, अगर आपका टर्नओवर 2 CR से ज्यादा है, यानी 2 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको GSTR 9 भरनी है। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो आपको 9 एंड 9C दोनों भरनी है, और ये कंपलसरी है आपके लिए, कोई ऑप्शन नहीं है इसमें आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से हमें 9 और 9C की बाइफर्केशन देखनी है। अब 9 में दोस्तों टेबल कौन से एक्चुअल में आपके ऐसे हो गए जो कंपलसरी हो गए। आज तक दोस्तों ये HSN समरी जो थी ना आउटवर्ड सप्लाईज की, कंपलसरी नहीं थी, लेकिन अब ये कंपलसरी हो गई है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा लास्ट ईयर हमारे पास नोटिफिकेशन आई थी HSN कोड्स को लेके कि आपको 4 डिजिट्स के HSN कोड डालने हैं या 6 डिजिट्स के HSN कोड डालने हैं। नाउ कंसीडरिंग द टर्नओवर एंड सीइंग कि आपने GSTR 1 में ऑलरेडी HSN की डिटेल्स डाली होंगी, इसीलिए अब आपके GSTR 9 में भी ये आपको टेबल को मैंडेटरी कर दिया है, ऑप्शनल अब ये नहीं रहा है। अब आपको ध्यान किस बात का देना है, जब आप अपनी बुक्स को फाइनलाइज कर रहे हो तो आपको ध्यान देना होगा कि जो सेल अब आपकी बुक्स में आ रही है कंप्लीटली वो आपकी 9 से मैच होनी चाहिए। अगर कोई मिसमैचेस है, कोई वेरिएंसेस हैं, तो उनके लिए आपके पास जस्टिफाइड रीजंस होने चाहिए कि ये सेल अमाउंट, ये रेवेन्यू अमाउंट मेरा डिफर कर रहा है, तो इट इज बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। तो वो रीजंस आपको क्लियर होने चाहिए और वहां से HSN समरी आपकी एक्सट्रैक्ट होकर यहाँ पे डलनी चाहिए, जो आप ऑलरेडी GSTR 1 में भी दे रहे होगे, अब आपको वो 9 में भी देनी है। सेकेंडली, अब आपके पास दोस्तों ऑप्शन क्या है, जो टेबल नंबर 4 है यानी सेल्स का, इसमें भी कुछ कॉलम्स को मैंडेटरी कर दिया गया है, और साथ ही में कहा गया है कि पहले हम लोग नेट इफेक्ट डाल देते थे जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट्स एक्सेट्रा का, अब उसको आपको बाइफरकेट करके दिखाना है। अगर आपने कोई सप्लाई करी है जो नील रेटेड नॉन GST एग्जेम्प्टेड में फॉल करती थी, तो पहले हम क्लब करके 9 में दिखा देते थे, लेकिन अब नहीं कर सकते वो। अब आपको नॉन GST सप्लाई अलग से दिखानी होगी और नील और एग्जेम्प्टेड को आप अभी भी क्लब कर सकते हो। इस तरह के बहुत सारे और चेंजेस हैं। आज भी ये कंसर्न आता है कि इतने सारे टेबल्स जो 9 और 9C में, हमें अल्टीमेटली फाइल कैसे करना है। तो दोस्तों इसके लिए मैं आपके पास आ रही हूं अभी सैटरडे एंड संडे यानी 20th एंड 21st अगस्त को GSTR 9 एंड 9C के लाइव सेशन में आपके साथ लगाने वाली हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कहां पे कौन सी डिटेल्स हमें फाइल करनी है, हमसे कोई गलती ना हो जाए। रीजन बीइंग एनुअल रिटर्न को आप अमेंड नहीं कर सकते हो, और अगर अभी तक आपके पास नोटिस आए हैं GST ऑडिट के, तो दे मेक श्योर कि GSTR 1 का डेटा इट इज मैचिंग विद 3B, 2B, GSTR 9 and your books, that means your financials. Any variance will lead into greater problem. कोई भी आपकी वेरिएंस होती है, कोई मिसमैचेस होते हैं, अगर आपके पास उसकी रीजनिंग नहीं है तो डेफिनेटली आपको टैक्स, इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी, तीनों ही चीजें आपको डिपार्टमेंट को सबमिट करानी पड़ सकती है, डिपॉजिट करानी पड़ सकती है। तो दोस्तों आपको ये कोर्स कहाँ मिल जाएगा? ये कोर्स आप जैसे ही मेरी मोबाइल एप्लीकेशन टैक्स विदाउट टीयर्स को डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे ये कोर्स है GSTR 9 9C का। करंटली बिकॉज ऑफ द इंडिपेंडेंस डे यानी 75th इंडिपेंडेंस डे जो गया है, उसकी वजह से अभी हमारे पास ऑफर चल रहा है। आप इसमें एनरोल कराइए, लाइव सेशन को आप एंजॉय कीजिए, वहां पे आपके जो भी डाउट्स हैं, जो कंसर्न्स आप फेस करते हो 9 9C में, वो सारी एड्रेस होंगी, और साथ में प्रॉपरली क्या प्रोविजंस है, कैसे हमें इंश्योर करना है, कितनी तरह की हमें रिकंसिलिएशंस बनानी है, या हमें बेस वर्किंग क्या करनी है ताकि हम इजीली 9 और 9C को भर सके, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। लिंक आपको नीचे दोस्तों कोर्स का और मोबाइल एप्लीकेशन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।